ठीक है, देखो टॉपिक आज हम लोग का वही है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का टॉपिक हो गया वही चीज़ जो कल ही का था, स्टोइकियोमेट्री। लेकिन उस पर हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझते हो ना? कोई सवाल बनाना, क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसका न्यूमेरिकल कैसे होगा, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, जिसको कोई दिक्कत, जो कल दिक्कत का थोड़ा बहुत हुआ भी होगा, अभी वो दिक्कत क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक काम तुम लोग कर लो, फिर अभी शुरू में भी बता दिए थे, अभी तुम लोग को फिर बता देते हैं। तुम लोग के लिए शुरू तो अभी है कि तुम लोग सारा एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन है ना, ऐसे तुम लोग अपने कॉपी में लिख के याद कर लेना। एच ऐसे लिखना, एच कर देना, हाइड्रोजन का एच होता है, और उसका क्या लिखना, 1.008। नहीं समझे? क्या समझे? ये एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, परमाणु भार। अब बोलो सर ये जरूरी है, बोलो नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन तुम लोग को दिमाग में तो रहना चाहिए कि हाइड्रोजन का जो मास होता है, ये कौन, एटॉमिक मास, ये याद रखना। इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। ये सब याद कर लो, बहुत काम देगा। और ये अभी जो लिखे हैं, क्या चीज़ लिखे हैं? एटॉमिक, बोलो ना, नंबर। एनओ मीन्स एनओ डॉट दे दिए तो नंबर। ये सारा एलिमेंट का तुम लोग अपना टेबल बना लो, ऐसे करके तुम लोग याद कर लो। कहाँ तक? 30 तक, 30 तक ये कर लेना है, क्योंकि इसको आगे जब भी इसमें न्यूमेरिकल बना रहे हैं, अगला चैप्टर फिर न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो यही एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का काम पड़ेगा। तुम बोलोगे सर यहाँ तक कन्फ्यूजन होता है, हमको समझने में दिक्कत होता है। लेकिन ये क्लास एक्चुअली 9th 10th का चीज़ है, 11th 12th में ऐसा नहीं है। 11th 12th में किताब में लिखा है, तुम्हारे एनसीईआरटी में देखो कि आप 9th 10th में पढ़े होंगे, इसलिए सवाल बना दिया है। इसीलिए कोशिश करो कि प्रीवियस जो कमी की हो, जो स्कूल में जहाँ नहीं पढ़ पाए, है ना, दिमाग में सेट करना। बोर्ड कोई मायने नहीं रखता है। हम तो देखिए बिहार बोर्ड का विद्यार्थी बहुत तेज़ निकल जाता है, और सीबीएसई वाला 90% बुर्बक होता है, 10% अच्छा बच्चा होता है। जो सीबीएसई में 90, सही बोल रहे हैं, ये दिमाग में सेट करो। हम जो एग्जामिन किए हैं 90% मैंने बुर्बक मैंने कहने का मतलब, जितना उम्मीद करते वो उम्मीद पर नहीं उतरता है, 10% उम्मीद पर उतरता है। जो बिहार बोर्ड से बहुत ज़्यादा आगे भाग जाता है, 10% बच्चे, क्योंकि उसका इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छा रहता है। अच्छी अच्छी बुक सब क्या है मार्केट में, इंग्लिशे में है, हिंदी में खुद नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारा एनसीईआरटी हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, ये तुमको पॉजिटिव हो गया, है ना। दूसरा चीज़ क्या कि जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे होते हैं लेबोरियस बहुत होते हैं, लेबर करते, मेहनत करते हैं, लेकिन इंग्लिश कमज़ोर है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो मेहनत के बल पर अपना इंग्लिश भी अच्छा हो जाता है। और मेहनती तो पहले से सीबीएसई वाला 2 घंटा करेगा तो बिहार वाला 6 घंटा कर लेगा मेहनत। उसमें वो स्टेमिना है, उसके मन में एक फीलिंग है कि सीबीएसई वाले हमसे तेज़ होते हैं, हमको ज़्यादा पढ़ना है। ये मन में एक बीमारी आ गया है, सचमुच अच्छा चीज़ है ये बीमारी। तो वो दिमाग में धीरे धीरे तेज़ बना। लेकिन जब बिहार बोर्ड वाले, जब हम लोग भी जब पढ़ने गए थे ना, हम लोग भी गाँव घर के स्कूल से पढ़े हुए हैं। जब गांव घर में तो हम लोग को, हम अब तुम लोग के कभी 11th 12th का संडे क्लास होगा ना, दिखाएंगे। हम अपना 11th 12th का कॉपी रखे हुए हैं। हम लोग जो टीचर पढ़ाए थे ना, वो कॉपी अभी भी मेरे पास है। कितना साल, तुम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, हम लोग 91 में पढ़े थे, 92 में। अभी कितना साल हो गया बताओ? 2021 चल रहा ना, 30 साल, 29 साल हो गए। हमारा कॉपी अभी भी रखा, उसको फ्रेमिंग करके रखे हुए हैं। सर जो पढ़ाए थे, इतना पतला सा कॉपी में पूरा केमिस्ट्री खत्म, जबकि केमिस्ट्री उस समय में 200 नंबर का होता था। अभी कितना तुम लोग केमिस्ट्री है? 100 मार्क्स। बहुत चैप्टर था, उतना ही में ख़त्म कर दे। बस हल्का बताते थे, इतना ज़्यादा नहीं समझाते बुझाते नहीं, हल्का बताए, पढ़ाते, डिफिनीशन कराते, चले चैप्टर खत्म। वो कॉपी में देखोगे ना, तो हम अंग्रेजी जब अभी कॉपी कभी कभी उल्टाते तो हमको हंसी लगता है। आप पढ़ते हंसते हैं, क्यों हंसते हैं? पढ़ाई पर नहीं हंसते हैं, सर उतना ही पढ़ाए, वो कोई बात नहीं, वो सर का दिक्कत था, सर कम पढ़ाए हमको, लेकिन हम उस पर हंसी लग रहा है। हम जो लिखे हुए हैं ना, 70% गलती ये लिखे हुए हैं, स्पेलिंग सब, है ना। अब मास था, हम लोग नहीं आता था, मास को हम लोग मेस लिखे हुए। देखो ना, वॉल्यूम को कुछ लिखे हुए, कॉपी तो देखोगे वैसे काटे तो नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ, सब सिस्टम से लिखा हो। लेकिन
एकदम गलती फलती, इतना गलती तो हंसी लग रहा था। तो क्या हुआ, मेहनत किए हम लोग। हम भी जब पहले दिन क्लास गए थे ना, जब अरे बाप CBSE वाला बहुत आगे बोलता है, हम तो बहुत बुर्बक है ना, बुर्बक है, मैंने लगा कि हम बहुत बुर्बक है। कुछ दिनों में हम देखते गए, धीरे धीरे जब महीना 2 महीना बीता तो हम लोग एक कंपेयर में आ गए। तब सर हमको पहचाने, रिकॉग्नाइज करने लगे। बताओ, कोई नहीं बना के लाया होगा, तुम बना के लाए होगे। हम सचमुच बना के लाते थे। आ जाओ, बैठो जल्दी, लेट नहीं, 9:30 बज रहा है। हाँ, ध्यान दो। इसीलिए तुम लोग बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड, ये दिमाग में कभी नहीं रखना। और अक्सर हाँ, जो CBSE में जो बोले 10% बच्चे अच्छे होते हैं ना, वो तो दरभंगा में रहते ही नहीं। उनको तो एक दिमाग में नहीं होता है, एक मेनिया टाइप हो गया था, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो इंडिया के टॉपर होंगे। थोड़ा कोटा दिल्ली पकड़ लिया, और कुछ दिन के बाद देखते हैं वो सब गड़बड़ सरबड़ होकर रिटर्न दरभंगा। अब कहता है सर 12th का सिलेबस, अभी 3-4 बच्चा आया हुआ है, एग्जाम है 12th का ना, अब वो हम लोग से कंप्लीट है। हम लोग कोटा में तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा था। कोटा में अभी भी लॉकडाउन में भी कोटा में कुछ कोचिंग रखे हुआ था, होम घर डिलीवरी करता था। तो खाली ऑब्जेक्टिव बता देता है, लेकिन सब्जेक्टिव जो 4 लाइन लिखना है उसको, वो लिख नहीं पाएगा, कोई से ही बता देता। तो दिमाग में सेट करो, पढ़ना। अगर तुमको सब्जेक्टिव अच्छा है ना, ऑब्जेक्टिव खुद अच्छा हो जाएगा। नहीं है, अरे ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकालते हैं, सब्जेक्टिव से निकाल के लाते हैं ना। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बनाओ। और बोर्ड लैंग्वेज कोई मैनर नहीं रखता, साइंस में नहीं रखता। आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, इंग्लिश कर, वो अलग बात है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में लैंग्वेज कोई मैनर नहीं रखता। इसीलिए दिमाग में डर नहीं रहना, डर नहीं करेंगे हम कमज़ोर हैं, फील करना, लेकिन हम मेहनत करके अपने कमजोरी को क्या ख़त्म कर देंगे। ठीक है शेखर, एकदम करना। तो दिमाग में सेट करना है। अब कैसे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम के लिए तुम लोग ये कर लेना, कल ऐसे करोगे ना, सब 30 तक सबके कॉपी कल हम चेक करेंगे। याद है तब भी लिख के लाना है। हाँ, चेक है, सीरियल नंबर, हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल के बगले में, या सिंबल के लिए एक बना देना, एक एटॉमिक नंबर के लिए, एक एटॉमिक मास के लिए। नहीं है, जैसे आप नाम लिख दिए, पूरा नाम हीलियम, अगर उसका कोई लैटिन नाम है तो बगल में लैटिन नाम लिख देना, अगर है तो, अगर नहीं है तो छोड़ देना, नहीं मालूम है तब भी छोड़ देना। और यहाँ पर हीलियम He, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यही लिख लेना। अब पॉइंट पर छोड़ देना, पॉइंट पर याद करने में तुमको दिक्कत होगा। यहाँ 2, यहाँ 4, ऐसे करके मान लो। अब सोडियम हो गया, सोडियम, और इसका लैटिन नाम है, तुम पढ़े हो नेट्रियम, सोडियम के नीचे में नेट्रियम भी लिख लेना, अगर तुमको आता है तो। नहीं आता तो हम बता देंगे, सोडियम नेट्रियम, इसीलिए इसका सिंबल Na होता है, Na होता है। ठीक है, इसका 11 हो गया। ये इसके लिए एक वीडियो हम बना दिए हुए हैं, तो वो देखना, वो लिंक हम शेयर कर देंगे, कैसे एटॉमिक नंबर को याद करते हैं। एकदम सिंपल भाषा में बता दिए। हाँ, यूट्यूब पर है, और उसको हम डाले, बना दिए तुम लोग के लिए स्पेशल, बहुत चीज़ बनाए हैं। तो तुम लोग मेहनत करोगे तब पढ़ना पड़ेगा, कहीं का एक्सेप्शन है। अगर मान लो कुछ नहीं रटना है, हल्का 2 गो रूल याद रखोगे ना, पूरा एटॉमिक नंबर सबको रट जाएगा। बस 2 रूल बता चुके हम हाँ, प्लेलिस्ट में भी है, यूट्यूब पर हम डाल चुके हैं। शुरू में प्रीवियस क्लासेस जब चल रहा था, स्टार्ट किए थे, तो लोग तो जून से क्लास, जुलाई से चल रहा था ना, बहुत बच्चे सब जून से पढ़ना शुरू कर दिए थे ऑनलाइन। ऑफलाइन तो अक्टूबर में हुआ है, नवंबर में ऑनलाइन चल रहा था। तो ऑनलाइन में सब कुछ बताए हुए हैं, लेकिन अभी तुम लोग क्या करना, बाद में पहले अपने से ये कमांड करो, तब तुम लोग पढ़ के सबको नोट करके कल कॉपी में लाना। कल संडे है, मंडे को, और कल संडे को टेस्ट है 12 बजे, सबको मैसेज हम कर दिए हुए हैं। जो पढ़े हो कौन चैप्टर, पीरियोडिक टेबल, वो आके अपना टेस्ट दो, और जो नहीं पढ़े वो नहीं आना। संडे को, प्रत्येक संडे को हम लोग टेस्ट लेते हैं। इसे इस संडे का किसका टेस्ट हो गया, पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, और जो नहीं पढ़े हो कोई अफसोस नहीं करना है, जब जागे तभी सवेरे। अब हम इस जनवरी से पढ़े, जनवरी के बाद टेस्ट, जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का टेस्ट होगा तब देंगे क्या। ठीक है, अब देखो सवाल कैसे, हम लोग को मेन है क्वेश्चन बनाना, क्योंकि तुमको न्यूमेरिकल अगर अच्छा है ना, तो दूसरे को तुम डिफीट कर दोगे, हरा दोगे। न्यूमेरिकल अच्छा होगा। अब बहुत हल्का न्यूमेरिकल है, जैसे कल बताए थे उसी प्रकार आज भी बता रहे हैं। ऐसे N2 गैस है और H2 गैस है, ये दोनों गैस जब मिलेगा तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेबर।
हेबर साहब अमोनिया बनाए, हेबर्स प्रोसेस, पहला व्यक्ति अमोनिया बनाने वाले ही थे। और अमोनिया जब बना तो डिफरेंट डिफरेंट खाद बीज बना। खाद समझते हो ना, अरे कोई भी खाद जो होता है ना, खाद है ना, फर्टिलाइजर जिसको कहते हैं हम लोग, वो फर्टिलाइजर किस पर बना बताओ ना, बहुत सारा अमोनिया से बना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अमोनिया का कॉन्सेप्ट, इसीलिए अमोनिया बना। अब बोलना है, पूछेगा इस इक्वेशन का स्टोइकोमेट्री बताइए। क्या बताइए? स्टोइकोमेट्री बताइए। तो हम कैसे बताएंगे इसका, बोलो ना। पहले तो हमको बैलेंस करो, बिना बैलेंस करे कुछ नहीं होगा, बैलेंस करना पड़ेगा तुमको। अब देखो कैसे करेंगे, n है यहाँ 2, यहाँ n 1 है, तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ 2 नहीं लगा सकते हैं, पीछे 2 लगाना पड़ेगा। इससे क्या प्रॉब्लम हो गया, n तो 2 हो चुका, h कितना हो गया 2 × 3, ये 6 हो गया, ये हो गया 6। देखो ना 3 यहाँ था 2 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6h हो गया, यहाँ तो 2 ही h है, पीछे 3। इसको कहा गया हिट एंड ट्रायल मेथड। बोलो हिट एंड ट्रायल। ट्रायल करिए, हिट किए हैं, ट्रायल किए हैं, बना लिए, कर सकते हैं, बहुत लंबा मेथड, लेकिन ये तो अपना हमको आता है तो हम कर लिए इसे, ठीक है। वो मेथड तो सबके लिए अप्लाइड है, और रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हो गया, बन गया क्या बताओ, अमोनिया। अब पूछेगा इसका स्टोइकोमेट्री बताइए, जैसे कल बताए थे, उसी पर फिर सवाल भी बनाना है। कल बता, तुम बोलो फटाफट बोल दोगे, आप बोलोगे सर पीछे 1 है, पीछे 3 है, पीछे 2 है, तो यहाँ हो गया 1 मोल, कौन गैस, नाइट्रोजन गैस। और यहाँ क्या हो 3 मोल, कौन गैस, हाइड्रोजन गैस। क्या हुआ 2 मोल, क्या बना, अमोनिया। नहीं पढ़ सकते उसको, बोलो हाँ या ना। अरे कल ही पढ़ाए, नहीं कल ही बताए। जो पीछे जो नंबर हुआ वो क्या है, मोल है। हम 1 2 3 4 तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ मोल जोड़ेंगे। अब ये जान लो कि 1 मोल को अगर हम नापते हैं लीटर से, तो बिल्कुल अगर गैस है, देखो तो क्योंकि ये गैस है, देखो ना, नाइट्रोजन भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो गैस को जब मापेंगे तो बिल्कुल 22.4 लीटर ही होगा। ये साइंस कहता है, कोई टीचर नहीं कहते, कोई किताब भी नहीं कहता, साइंस कहता है, मशीन में माप के देखा गया। 1 मोल कोई चीज़ लेोगे ना, अगर उसको मापने जाओगे ना तो बिल्कुल फिक्स है 22.4 लीटर होता है। 22 पॉइंट तो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, 22.4 लीटर है, तो समझ आ तुम्हारा मापने का तरीका बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब यहाँ पर भी 3 लीटर है, 3 मोल है, तो इसको 3 से गुना कर दो, हो गया। अब जो है गुना भाग, मैथ नहीं पढ़ने, यहाँ 2 है, बोलो आप समझ में गया, क्लियर। अब बताना है यहाँ पर, जब इसको माप दिए, अब इसका मास वजन निकालें। तुम पढ़े हो जैसे एटॉमिक नंबर तुमको मालूम होना चाहिए, नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। मास मापते हमेशा, कोई काम होता वजन के हिसाब से। देखो ना, नाइट्रोजन का मास, एटॉमिक सिंबल ये तुम लोग पढ़े 7 14, ऊपर वाला को एटॉमिक मास और नीचे वाला को एटॉमिक नंबर। तो यहाँ कितना हुआ 14, और क्या को नाइट्रोजन है 2, तो 14 2 कितना हुआ 20। क्या क्लियर। अब यहाँ बताओ, यहाँ कितना है, H है, H का 1 × 2 2, और पीछे 3 भी है 6, यहाँ 6 ग्राम। ये समझ रहे हो, गलती हो रहा है, गलती पूछो, समझिए 6 कैसे हुआ, सबको समझना है। और यहाँ पर बताओ 2 को क्या करें, n का कितना होता है 14, और यहाँ पर क्या 1 × 3, तो देखो ना 2 से सबको गुना कर देंगे, नहीं गुना कर देंगे, 17 दूने 2, क्या होगा 34। अब तुमको अगर मन में विश्वास नहीं हो कि हम गलती कर दिए हैं, चेक कर लेना दोनों साइड। देखो ना 28 + 6 34, 34 हुआ, और इधर भी देखो 34 है, दोनों 34 34 बिल्कुल सेम, मेरा इक्वेशन सही है। अगर उल्टा फुल्टा आता तो कहीं गलती की हो, ठीक है। अब एक बोले थे क्या, नंबर, क्योंकि 1 मोल बराबर होता है 6.02, 10 का पावर कितना 23। इसको प्रूफ किए कौन, एवोगाड्रो। इसी को नंबर क्या नाम पड़ा है, एवोगाड्रो संख्या।
ठीक है, तो 1 मोल है तो फिक्स है यहाँ 6.02 10 का पावर 23 कौन गैस हुआ, नाइट्रोजन गैस। जब इसके लिए अब इससे झगड़ा करने के लिए कितना, ये तो इतना था, कितना आदमी आया, 3 गुने 6.02 10 का पावर 23 आया। 3 से क्यों गुना के पीछे 3 था, ऐसे कितना बना 2 गुने 6.02 10 का पावर। यही तो कल समझाए थे पूरा, बोलो हाँ या ना, यही पढ़े थे ना कल। उससे नहीं है, मास बराबर होगा। या केमिस्ट्री साइंस तो अब कह रहा है मासों बराबर नहीं होगा। ये जो हम 34 कर रहे हैं ना, गलती ये कर रहे हैं। इसको प्रूफ करके बताए, साइंटिस्ट का नाम था लेबोजियर, इसीलिए उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन, लेबोजियर। तो प्रूफ किए 34 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कम होगा ही। ये 38 था, वो 38.99 हो, 34 नहीं हो। क्योंकि कोई भी काम होता है उसमें एनर्जी क्या होता है, लॉस्ट होता है। और एनर्जी लॉस्ट हुआ इसका मतलब कहाँ से एनर्जी आया, मास घटेगा एनर्जी आएगा। ये करोगे तब। क्या इतना पढ़े हो, किसी को दिमाग में न रहा कि हम नहीं समझे। बोलो ना, किसी के मन में ये दिमाग में अगर क्वेश्चन आए तो हम, मेरे बताने का 10 तरीका, एगो हमें 1 तरीका से बताए, बाकी 9 तरीका और है। लेकिन तुम लोग ये सबसे हल्का कॉमन तरीका था। ये तो बहुत, हमको लग रहा जो अगर क्लास 4-5 के बच्चे को बैठा देंगे यहाँ पर, वो भी समझ, वो तो बोल देगा। ये नहीं समझेगा कैसे गुना भाग क्या हुआ, लेकिन ये तो समझेगा जो जो बताए हैं उसको बस गुना भाग करके ये पहले से बता देंगे, वो इसका मास इतना, तो अपने कर ले। क्या अंशु समझ में गया, किसी को दिक्कत नहीं है। अब लेकिन देखो इस सवाल तो ये तो जस्ट इसको हम उतार दी, लेकिन क्वेश्चन जो हमको न्यूमेरिकल पूछेगा, अब क्या पूछे हुआ देखो, क्वेश्चन हल्का 1-1 नंबर का 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछे हुआ। इसी पर क्या क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इस पर क्या पूछा। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन है कि अब इसमें सिंपल करके पूछता है। ठीक, क्वेश्चन बताएं, बोलो हाँ या ना। हाँ, कहता है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ किसके साथ, बोलो ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देन बोलो, देन क्या, देन हाउ मेनी ग्राम, हाउ मेनी ग्राम, क्या बताओ ना, अमोनिया, अमोनिया बनता है ना, अमोनिया दिया रहेगा क्वेश्चन, NH3 इज क्या बताओ 4। अब ये क्वेश्चन दे दिया, अब इसी क्वेश्चन ये 2 नंबर का, ये कितना, ये बना लोगे कितना मार्क्स, 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स लिखा रहे। कैसे बनाओ बोलो, कोशिश लिखो, पहले नोट करो इसको, और कोशिश क्वेश्चन बनाओ, फटाफट नोट करो। पहले ये लिखो, ये हेडिंग दे दो, ये अपना नोट करो। ये तो तुम्हारा होमवर्क हो गया, ये कल तुम लोग करोगे। हाँ 17 ग्राम, चलो वेट करो, वो तो फटाक से बना देने की, बना ही नहीं तो मुझमान ही बता दी होगी। अच्छा उस पर नहीं, कॉपी पर कैलकुलेशन को वहाँ पर करना है, ठीक है। चलो फटाफट नोट करो, आई सब आंसर बता चुकी है। क्वेश्चन बनाओ। आदित्य, गणेश, प्रशांत, प्रतीक्षा, सब रुद्रा, सब क्वेश्चन बनाओ, देखो कोशिश करो।
ये भी तो 6.023 न्यूटन पर 23 भी होता है ना, ये एवोगैड्रो कांस्टेंट 2 3 लगा सकते हैं ना। 2 2 लगाना ना, 3 नहीं लगाना, सॉल्व करने में सुविधा होगा। 2 2 होता है। हो गया। चलो तुम लोग जैसे एक तो आंसर ये बता चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम कैसे बनाओगे इसको देखो, फटाफट नोट करो कैसे बनाएंगे। इक्वेशन ऊपर वाला ये देख के ही बनेगा सवाल, तो इसको देखना है और वो देख के तुम लोग को क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। 17 ग्राम, 17 नहीं 17 ग्राम, 17 कोई वैल्यू नहीं। देखो बिल्कुल ध्यान देना, अब जब गौर करना, देखो जो अब जिसके बन गया तो बन गया, अगर नहीं बना तो समझो। देखो कुछ नहीं है, क्या कह रहा है कि 14 ग्राम N2 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, तो लिख लेंगे N2 रिएक्ट मैंने, ध्यान दो रिएक्ट मैंने प्लस किसके साथ, हाइड्रोजन, यहाँ तक पहुँच गए। देन उसके बाद हाउ मेनी ग्राम अमोनिया इज फॉर्म मैंने इस साइड फॉर्म होता है, जो फॉर्म लिखा इस साइड होगा, तो कौन ग्राम अमोनिया, तो वहाँ अमोनिया बनेगा। हाउ मेनी ग्राम अमोनिया फॉर्म, ये पूछ रहा है। अब इसको पहले बैलेंस कर लो, यहाँ 3 कर दिए, यहाँ 2 बैलेंस हो गया, यही क्वेश्चन है। लेकिन तुम लोग इक्वेशन, तुम लोग तो ये नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, अभी दिया हुआ तब ना समझ गए हम, यहाँ ये दिया हुआ है। ऐसे फिर समझो, देखो N2 ग्राम का बाद में सोचना, पहले N2 रिएक्ट विथ, रिएक्ट में नहीं होता प्लस किसके साथ, H2, तो H2 दे दिए। देन हाउ मेनी ग्राम अमोनिया इज फॉर्म, तो फॉर्म किधर हो गया, राइट साइड में हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है बोलो, यहाँ पर सबसे पहले हमको अब जो सवाल में दिया, देखो कितना ग्राम 14, इसके नीचे 14 लिख देना। अब ये हाइड्रोजन कुछ नहीं लिखा हुआ, आप बताओ अमोनिया को बोला कितना बनेगा, फॉर्म अमोनिया कितना बनेगा, तो अमोनिया नहीं मालूम है, यहाँ दे देंगे 1। ये समझे, ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये हमको केवल कह रहा है रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा अमोनिया कितना बनेगा, तो यहाँ पर 8 कर दिया। अब सवाल कैसे, तो यही होगा क्वेश्चन उतारना, इसी को बच्चे को तो क्वेश्चन उतार दिए। इतना अगर लिख देते हो ना, इस क्वेश्चन इतना लिख देते हैं, आधा नंबर आ जाए, हाफ मार्क्स। कितना हो गया, हाफ मार्क्स। हाँ स्टेप मार्किंग्स होता है, क्वेश्चन उतारोगे तो आधा नंबर, नहीं क्वेश्चन ये लैंग्वेज नहीं उतार देना, तो उसके लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन उतारना हुआ, जो चीज़ बोले हैं उसको लिख दिए, क्वेश्चन उतार दिया। अब क्या होगा बोलो, अब कहता है कि इसको कैसे हम बनाएंगे, तो देखो पहले ऊपर में पहले बैलेंस कर देना, बैलेंस तुम्हारा किया हुआ है। अब ऊपर में दे देना इसका कितना मास है, देखो 14 दूना 28, ये गलती करो तो फिर गलती होगा। 14 एक नाइट्रोजन का होता है, तो 2 नाइट्रोजन कितना 28 ग्राम, तो देखो इक्वेशन से लगा 28 ग्राम। 28 ग्राम से कितना अमोनिया बना, देखो 14 + 1 × 3 × क्या 2। अब बताओ, अभी सॉल्व किया है 34, इसके सर पर डाल देना, ठीक है। जो सवाल का सर पर डाल दिए सर पर। अब तुम एक एक नियम जानते हो, एक एक नियम जानते हो, यूनिटरी मेथड, अरे इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी मेथड, हिंदी में कहते हैं एक एक नियम। नहीं 5 आम का दाम 12 रुपया, तो 2 रुपया में कितना आम, तो बनाए हो गए तुम लोग ने। तो ये हाँ जो भी 8 क्लास 9 क्लास में, तब ये कैसे बनाएंगे, देखो चूँकि 28 ग्राम N2 गिव्स या रिएक्ट विथ किसके साथ, H2 गिव्स माने देना, क्या देना, कितना 34 ग्राम क्या चीज़ NH3। ये लिखने में कोई हर्ज किसी को
बोलो ना हाँ या ना। इसको लिख सकते ना, यही चीज़ लिखे हैं, देखो ना 28 ग्राम से कितना ग्राम बना, 34 ग्राम। ये कहाँ से आया, बोलो इसे कहाँ से आप सीख गए। हम बोले सीखे, हम कहाँ से सीखे, फ्रॉम इक्वेशन। क्या बोलोगे, फ्रॉम इक्वेशन से हमको सीखा, हमको बताया, इक्वेशन बताया। ठीक है। अब देयरफॉर 1 ग्राम N2 रिएक्ट विच H2 गिव्स क्या 34 बाई क्या 28 ग्राम NH3। बोलो हाँ या ना। क्लियर। अब मेरे दिया हुआ क्वेश्चन क्या, यही दिया हुआ ना, कितना ग्राम, 14 ग्राम है ना। अब देखेंगे 14 ग्राम, ठीक है, बताओ ना क्या N2 रिएक्ट विच H2 कितना देगा 34 बाई 28 इंटू 14, इतना ग्राम। ठीक है। अब काट दो इसको, 2 से कट गया, ये 17 से कट गया, कितना हुआ 17 ग्राम हो गया। तो आंसर तो आ गया। 2 मार्क्स क्या गड़बड़ था, अरे भारी सवाल था, ऐसे तो माथा पच गया, बा सर बहुत भारी दे दिया। कहाँ भारी है, खाली ये आधा, ये तो मार्क्स बनाना चाहिए ना, तभी बनाएगा ना। फटाक से नोट करो, नोट करना है सबको। रुद्र झा, प्रतीक्षा, सब नोट करो इसमें। बहुत स्टूडेंट गायब है, किसके कारण, टर्म्स पूछेंगे, और ऑनलाइन में भी बहुत स्टूडेंट गायब है। सैटरडे को पूछ पाछ का बारी आता नहीं, प्रियांशु तो याद करके लाया होगा। हाँ चुपचाप ऐसे देख रहे हो, डरो नहीं, डरने का कोई बात नहीं। बोले सर हम याद किए हैं, याद धोखा हो गया, छूट गया, है ना। और ये सब झुंझुना सब बंद करके रखो मोबाइल से, ये सब एकदम क्लास में आए साइलेंट कर लो, इसीलिए बना हुआ है ना। ये सब सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, लेकिन क्लास डिस्टर्ब करता है। बन जाएगा ना क्वेश्चन। अब अगर तुमको इसी पर घुमा फिरा के दे दे तो नहीं बना लोगे। बात तो यही है, तुम्हारे बुक में देखो क्वेश्चन है और नंबर बता देते हैं, तुम लोग माथा पच्ची करोगे बुक ही का क्वेश्चन को। NCERT है ना सबके पास, घर पर होगा ही, अगर यहाँ नहीं लाए होगे तो घर पर होगा, इसी स्टोइकोमेट्री पर है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 इसको बनाना है। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों इसी पर बेस्ड है। बन जाएगा, बोलो यस या नो। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, जो किसी का दिमाग में रखना, कोई भी डाउट आई दिमाग में एकदम पूरा हटा देना है। ठीक है, कि ध्यान देना मिराज या तुम जो भी हो, कि बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड में कोई अंतर 11th 12th में नहीं रखा है। 10th तक था, बहुत सिलेबस किताब ही अलग अलग तुम लोग का होगा। 11th 12th में क्या किया, दोनों बोर्ड का किताब सेम कर दिया, तो विद्यार्थी भी सेम, चाहे कोई बोर्ड से आइए, आप बंगाल बोर्ड से आइए तब भी वही है, यूपी बोर्ड से आइए तब भी वही, सब टोटल बोर्ड, सब NCERT। खैर लिखा हुआ यहाँ NCERT यहाँ, वहाँ पर बिहार बोर्ड तो वहाँ पर यूपी बोर्ड, ये बात NCERT है। ऑल ओवर इंडिया में NCERT ये चलता है, एक ही बुक चलता है, खाली पब्लिकेशन सबका अलग अलग है। हो गया, कुछ नहीं वैल्यू कोई नहीं अंतर। मार्क्स में CBSE बंगाल बोर्ड में 60 नंबर का थ्योरी, 40 नंबर का प्रैक्टिकल, तो वहाँ 40 कर दिया। तुम्हारा 70 का थ्योरी, 30 का प्रैक्टिकल, वो अलग अलग कर सकता कोई बोर्ड, लेकिन बात उतना ही पढ़ाई। बन जाएगा क्वेश्चन, ये बोलो ना हाँ या ना। तो ये कल जो पढ़े, आज पढ़े, क्या नाम पढ़े आदित्य, स्टोइक्योमेट्री। बोलो, और स्टोइक्योमेट्री मीन्स क्या होता है तुमको मालूम है नुसरत? नहीं है मालूम, कल नहीं आई होगी, आए थे तो क्या होता है, स्टोइक्योन मीन्स क्या होता है, एलिमेंट, और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, एलिमेंट का मेजरमेंट। तुमको घर पर बोलेगा, कोई पूछेगा सीनियर क्या पढ़ के आए हो, एलिमेंट का मेजरमेंट। किस में मेजरमेंट करेंगे, बोलो, मोल में, मास में, वॉल्यूम में, नंबर। नहीं बताएंगे? अब पूछेंगे सवाल बना सकते हो, बोलो निश्चित दीजिए, हम तुरंत बना देते हैं। हम कॉन्फिडेंस रखना, दीजिए हम बना देते हैं। अगर तू कॉन्फिडेंस रहोगे ना तो बन जाएगा। ऐसे सोचे हमसे पूछ देगा कहीं भारी सवाल नहीं बनेगा तो नहीं है बने, तो आता हुआ सवाल नहीं बनेगा। नहीं, हम बना कोशिश करते हैं, क्यों नहीं बनेगा। इसमें बहुत भारी बात नहीं था, मैथ्स में तो बहुत भारी भारी न्यूमेरिकल सब रहता है, ये तो फिजिक्स के बहुत हल्का हल्का रहता है, खाली बैठाते चलो गुना भाग करते चलो, जोड़ घटा गुना भाग जिसको आता है तो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत नहीं होगा।
इतना ही तुमको आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, देखो ध्यान देना, तुम्हारे चैप्टर में अभी 2 टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक पढ़ लिए हम लोग, क्या 3 टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक क्या, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा चुके हैं। इस चैप्टर में मात्र 2 लिमिटिंग रिएजेंट हुआ है, और क्या हुआ है, मोलर मास, इंपिरिकल मास, ठीक है। और तीसरा बोलो ना, फार्मूला बोले उसको, और तीसरा क्या पढ़े, स्टोइकोमेट्री। 3 टॉपिक पढ़े। चौथा टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। क्या नाम है, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। तो समझ जाओ तुम लोग, क्योंकि तुम लोग 10th में शायद तो सॉल्यूशन चैप्टर था कि नहीं था, 10वीं में सॉल्यूशन था। दोनों बोर्ड में कहीं ना कहीं होगा, या से भी 9th में था, तो जो भी 9th में होगा, जो भी सॉल्यूशन करके था। चलो अब रिएक्शन हेडिंग दे दो। आज के टॉपिक का हेडिंग है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। देखो पॉइंट बनाओगे। सबसे पहला, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कोई बोलोगे? हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी जिसको दिक्कत लिख रहा, घोल। घोल, घोल विलयन। विलयन घोल नहीं पढ़े हो कहीं, रेट कहीं तो होगा तुम्हारे जूनियर क्लास में, 9th में हो जो भी, ठीक है। उस समय तुम लोग तो किताब से दोस्ती है नहीं था, किताब से दोस्ती करते तब ना याद रहता, फ्रेंड का नाम सब याद रहता है, आज किताब चैप्टर ही नहीं याद है, आप पढ़ लिया है याद हो नहीं, है ना। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, है ना, घोल। हाँ घोल, इसे हिंदी में घोल कहते हैं। किसे कहेंगे, केमिस्ट्री। देखो जब 2 चीज़ को, मान लो ये 2 चीज़ है, जब आपस में क्या कर, ध्यान दो, मिला देंगे किसी भी रेशियो में, चाहे 1 kg या 50 kg, उससे नहीं मतलब, किसी भी रेशियो में अगर मिला देंगे तब उससे एक नया चीज़ बनेगा। उस नया चीज़ का गुण इस चीज़ से मैच करना चाहिए, तब इसको क्या कहेंगे, नया चीज़ को क्या नाम, सॉल्यूशन। क्या बोले कि जब 2 चीज़ को मिला दिए तो एक नया चीज़ बन गया, उस नया चीज़ का जो गुण बना वो पुराने चीज़ से मैच करना चाहिए, तो तब हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे तुम लोग शरबत बनाए होगे, नहीं बनाए तो पिए जरूर होगे, नहीं तो आज करके देख लेना। चीनी का गुण क्या होता है, मीठा। पानी का गुण क्या होता है, न्यूट्रल, कोई टेस्ट नहीं। पानी क्या है, टेस्टलेस, ठीक है। दोनों को मिला दिए, खूब मिल गया, क्या बन गया, शरबत। अंग्रेजी में कहते हैं सिरप। शरबत को क्या कहते हैं, सिरप। अब शरबत को जो पी रहे हैं तो क्या चीनी का गुण उसमें है कि नहीं है, मीठा तो लग रहा है। क्या पानी का गुण क्या था, ठंडा। एक गुण तो खत्म हो गया, टेस्ट खत्म हो गया, लेकिन पानी का गुण क्या होता है, नॉर्मल, ठंडा। तो क्या वो शरबत गर्म हो गया चीनी मिलने के बाद, ठंडा ही रहा। तो दोनों गुण को रखे हुआ ना, तब शरबत को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, चीनी या वाटर का, और कितना, शुगर का। तो जो अब देखो, जो चीज़ कम लिए, कम क्या लिए, पानी की चीनी, जो कम लेते हैं उसको कहते हैं सॉल्यूट। बोलो फिर बोलो, सॉल्यूट। और जो ज़्यादा लेते हैं उसका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को किस में मिला दिए, सॉल्वेंट में, तो उससे जो नया चीज़ बना, दैट इज कॉल्ड क्या, सॉल्यूशन। लेकिन बनता है पूरा मिलने के बाद। अगर पूरा मिल गया तो कहेंगे होमोजीनियस, है ना, सॉल्यूशन। तुम लोग पढ़े हुए 10th में, समांगी मिश्रण, और दूसरा पढ़े विषमांगी मिश्रण। वही अंग्रेजी में हो गया, होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस। क्या कन्हैया कुमार, है ना। सॉल्यूशन कितना टाइप का, 2, एक समांगी, एक विषमांगी, होमोजीनियस एंड, कोई अंतर नहीं। तो लिखो, फटाफट लिखो, सॉल्यूशन लिखो कि दोज मिक्सचर, मिश्रण, इसका अंदर होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ किसका, सॉल्यूट एंड बोलो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट गिव्स न्यू सब्सटेंस, वस्तु, हैविंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स गुण, हैविंग प्रॉपर्टी मीन्स क्या, गुण। मैच विथ, मैच बने मिलना, मैच विथ किसके साथ, ओरिजिनल सॉल्यूट
एंड बोलो सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। और अगर दूसरे भाषा में बोलो सर थोड़ा सा छोटा और हो सकता है इसका, है ना, तो लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये छोटा हो सकता है, छोटा संभव। और में लिख ली, किस में ले लिए, और में। ये और में लिख लिए, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और हेलो, नहीं हम सर हैं, बोलो। नहीं हम मैसेज भेज दिए थे, नहीं चल रहा है। हाँ मैंने इस महीना के लास्ट में। ठीक 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 हो गया। इट्स कॉल्ड क्या बता दो, सॉल्यूशन। हो गया ना, दोनों चीज़ हो गया। तो बोलोगे सर कि ये क्या, ये नया चीज़ क्या सीखे, एक सॉल्यूट एक क्या सॉल्वेंट। बाकी सब कुछ तो जानते हो, बोलो हाँ या ना, जानते हो कि नहीं, सब कुछ जानते हो। अब सॉल्यूट किसे कहते, बोलो। जिसका मोल, मुफी का है, मास नहीं, जिसका मोल कम हो उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट। और जिसका मोल ज़्यादा हो, सीखे क्या सीखे, जिसका मोल कम हो सॉल्यूट, जिसका मोल ज़्यादा हो सॉल्वेंट। सेकेंड पॉइंट लिखो, सॉल्यूट हैविंग बोलो क्या, लेस मोल। बोलो तीसरा क्या होगा, बोलो सॉल्वेंट हैविंग, बोलो ना, लेस के होगा क्या होगा, मोर मोल, लेस मोल। और यहां पर क्या हो गया, मोर मोल। क्या क्लियर है, बोलो यस या नो। ठीक है, बहुत बढ़िया से सीख गए। तो ये तुम लोग का आज का टॉपिक हुआ। आज हम पढ़ाने की कोशिश कर दिए तुम लोग को कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या है, क्या इसका डिस्कशन है, क्या इसका पॉइंट्स है। इस कोशिश ज़रूर तुम लोग को बताए हैं। और एक सवाल भी दिए हैं तुम लोग को, कल संडे है, कल उसको क्या करना, बैठना, आधा घंटा बैठना कॉपी लेके। अब बनाने की कोशिश करना, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तब कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम बताएंगे, बोले सर यहाँ अटक रहे हैं, हमको बोलना, हम बताएंगे। क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग नर्म्स आज नहीं पूछे, फिर कभी पूछ लें। चलो याद तो कर लिए हो ना, बहुत बढ़िया। चलो याद करो सबको।